मैं इंग्लिश ऐसे बोलता हूँ या माय नेम इज Femi Teja, I'm from Odisha. Now I'm living in Dalliance here. I'm working as a software professionals here in one of the most reputed company, and I'm very much happy with my professions. Now I'm at the same time in my side hustle. I'm also making and preparing content creation for my viewers, for my the YouTube viewers, that how they can learn the English. और आप इंग्लिश कैसा बोलते हो आपको पता है? Yes, my name is blah blah blah, and I am from Bihar. I am from any state, and I'm working here as a software professional. आपकी इंग्लिश ऐसी है और मेरी इंग्लिश वो है. तो आज हम इस वीडियो में देखना चाहेंगे कि आप इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से इंग्लिश को कैसे सीख सकते हो और इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से कैसे बोल सकते हो. नॉट लाइक इंग्लिश, वी शुड टू ट्राई टू लर्न लाइक इन इंग्लिश. या दैट्स वीडियो में बने रहे आप. सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो मिस्टेक जो हम स्कूल लाइफ से लेके आज तक करते आ रहे हैं, और वो चीज़ें जो हम अपने बच्चे को इस वक्त में मिस्टेक करा रहे हैं, और वो मिस्टेक अब से आज से आपको छोड़ना होगा. वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहली बात है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है. हमारे दिमाग में सबसे पहले यही घुसाया जाता है, पहले आप ट्रांसलेशन करो, जो भी आपके नेटिव लैंग्वेज है उससे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, प्रॉपर वर्ड्स को इंगेज करो, प्रॉपर वर्ड्स को जो है सम करके पूरे एक सेंटेंस बनाओ, जो कि सबसे बड़ा मिथ है इंग्लिश सीखने में. दूसरी सबसे बड़ी मिथ ये है, मिस्टेक हम ये करते आ रहे हैं, हमें बोला जाता है भाई आप टेंस सीखो, लर्न टेंस, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट. हालांकि फ्यूचर टाइम है, पास्ट टेंस सीख लो, प्रेजेंट टेंस सीख लो, देन फ्यूचर टाइम सीख लो. और उसमें भी अलग अलग तरीके से बताते हैं. फर्स्ट यू हैव टू लर्न लाइक पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, लाइक मैं गया, आई वेंट, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. आप टेंस सीखो, इससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी. नहीं होती बेहतर. तीसरी मिस्टेक जो हम करते आ रहे हैं वो है हम ग्रामर हम बोलते हैं ग्रामर पढ़ो, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट का फॉर्म है, ये फ्यूचर का फॉर्म है, इसको आप सीखो, वर्ड सीखो, इससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी. पहले ही अंडरस्टैंड करो, इंग्लिश को सीखने के लिए ये सारी ज़रूरतें पहले नहीं होती हैं. मैं अपनी इंग्लिश को किस तरीके से बेहतर बनाया, और ये चीज़ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ. अगर ये टिप्स अगर आपने कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने भी अगर आपने फॉलो कर लिए, देन आई कैन श्योर यू दैट योर इंग्लिश लुक्स लाइक very much similar to the how the Britain person they speak in English. वो किस तरीके से बात करते हैं, how the foreign people they speak in English, how American people how they speak in English, how Australian people their English speak in English. वो कैसे बात करते हैं, मैं आपको उस लेवल का बनाना चाहता हूँ. तो पहली बात हम ये जानना चाहेंगे कि इंग्लिश हम कैसे तरीके से सीख सकते हैं. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. इंग्लिश सीखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. जब भी आप इंग्लिश सीखने का इरादा कर चुके हो कि अब मुझे इंग्लिश सीखना है, नाउ यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन दैट प्लीज ब्रेन बी प्रिपेयर फॉर लर्निंग द इंग्लिश. अब ब्रेन अब तो इंग्लिश सीखने के लिए प्रिपेयर हो जाओ. हमें पता है कि हम इंडिया में हैं, हमें पता है कि हमारा सराउंडिंग जो है वो हिंदी बोलता है, बट हमें इंग्लिश सीखना है, और इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही सीखना है. और इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखने के लिए पहले हमारे दिमाग को इंग्लिश बनाना होगा, और दिमाग को इंग्लिश बनाने के लिए हमें पहले सोचना होगा कि हम इंग्लिश पर्सन हैं. मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ. जब मैं इंग्लिश सीखता था, मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे पहली तो बात इंग्लिश में कोई हरा नहीं सकता, पहली बात. दूसरी बात जो है, मैं इंग्लिश पर्सन हूँ. अगर मैं इंग्लिश सीखना बैठा हूँ तो इस वक्त मैं इंग्लिश पर्सन हूँ, मैं हिंदी पर्सन नहीं हूँ. आई एम नॉट इंडियन, नाउ आई एम ए ब्रिटिश पर्सन, नाउ आई एम ए अमेरिकन पर्सन. जब आप ये इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन को दोगे ना, तो ब्रेन भी उसी तरीके से आपके अंदर में एक फोर्स, एक इग्नाइट, एक स्पार्क पैदा करेगा इंग्लिश सीखने के लिए. कैसा इंग्लिश सीखने के लिए, जैसा बाहर के जैसा एक्चुअल इंग्लिश बोला जाता है, जैसा एक्चुअली में इंग्लिश को सीखा जाता है. पहले तो अपने आप को ये समझना है कि आप इंग्लिश मैन हो, आप इंग्लिश पर्सन हो, आप बैठे हो इंग्लिश सीखने के लिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि आप इंग्लिश को बोलो. मैंने बहुत लोगों से मिला, स्पेशली अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग होते हैं, स्पेशली यूपी बिहार के, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दे आर वेरी मच एजुकेटेड लोग, they are very much educated people, they are very much educated, they are coming from the high profile background, but they are not able to speak in English.
दैट्स द रीज़न दे आर नॉट गोइंग टू द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की इन ऑफिस। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रमोशन। द मेन रीज़न बिहाइंड देयर कम्युनिकेशन स्किल, देयर इंग्लिश स्किल। इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंग्लिश समझ पाते हैं। इवन तो मैं एक जगह बैठा था, वहाँ पे मैंने ये देखा कि एक भाई जो कि ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश लाइक ए थर्ड क्लास इंग्लिश पर्सन। यस यस नो नो, यस यस नो नो, दैट इज़ नॉट इंग्लिश। पहले आपको इंग्लिश सीखने के पहले आपको इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। आप जितना से जितना हो सके वर्ड्स को फेंको, जितना से जितना हो सके अपने वर्ड्स को यहाँ से गले से निकालो, फेंको। भूल ठीक मत देखो। डोंट थिंक दैट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा मुझे तो सही बोलना है, मुझे तो गलत, मैं तो गलत बोल रहा हूँ। मत सोचो, इंग्लिश को फेंको फेंको फेंको। जब तक आप अपने इस गले को, अपने दिमाग को इंग्लिश नहीं बनाओगे, तब तक आप इंग्लिश को सीख नहीं पाओगे। जब तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे, तब तक आप इंग्लिश को बोल भी नहीं पाओगे। पहले अपने गले से इंग्लिश को फेंको फेंको। जो वर्ड्स आपको आ रहे हैं ना, उसमें फेंको, आप फेंको। आप ये सोचो कि आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, कोई सवाल आपसे पूछ रहा है मीडिया पर्सन, आप बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ये मत देखो कि मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है। नहीं, पहले आप फेंको। अगर आप अकेले रहते हो तो आप मेक श्योर करो, आप जो है अकेले में भी आप इंग्लिश को बोला करो, फेंका करो। आईने के सामने आप खड़े हो जाओ और आप अपने आप को ये सोचो कि आप कोई कंट्री के प्रेसिडेंट हो, आप कोई कंट्री के जो है बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, या आप कोई एक बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हो, आप कोई फुटबॉल प्लेयर हो और आप इंग्लिश बोल रहे हो। आप ऐसा अपने आप को प्रतीक करो, अपने आप को सोच के इंग्लिश बोला करो, फेंका करो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ऐसा करते हो 1 महीने से 1.5 महीने तक भी, आपका जो खुद का जो आपका टोन है, जो आपका जो गला है, ब्रेन है, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन थर्ड चीज़ जो आता है, आप इंग्लिश में सोचो। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज़ को पहले हिंदी में सोचते हैं। मैं अगर बोलूँ कि भाई मुझे जाना है, तो वो बंदा पहले क्या, मुझे जाना है, मुझे मतलब आई, जाना है मतलब गो, कहीं जाना है तो गो टू। तो आई गो टू स्कूल, मुझे जाना है, स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। या मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो हम पहले इसे हिंदी में सोचते हैं, देन हम इंग्लिश में कन्वे करते हैं, जो कि सबसे बड़ी रॉन्ग चीज़ है। ये रॉन्ग चीज़ को आप सही तब कर सकते हो जब आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करोगे, वर्ड्स को फेंकना स्टार्ट करोगे। जितना से जितना ब्ला 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 जो भी वर्ड्स आ रहा है उसको ऐसी की तैसी कर दो, फेंक फाक के, तभी आपकी इंग्लिश बेहतर हो पाएगी। चौथी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इंग्लिश को सुना करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हो, BBC हो, फॉक्स हो, कोई सा भी हो, आप उसको आप जो है यूट्यूब में लगा के आप सुना करें, गौर से सुना करें। ऐसा नहीं कि आपके जो है ईयरबड्स लगे हैं, आपके कान में आएगा, यू आर ओनली लिसनिंग। नहीं, आपको सुनना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। क्या वर्ड्स आ रहे हैं, क्या वर्ड्स बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, इस चीज़ को आपको सुनना है। जब आप सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग वो ट्रेंड होता है और आपका गला उस टाइप के टोन के लिए भी प्रिपेयर करता है अपने आप को। भाई ये इंग्लिश का टोन है और ये गला अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, भाई साहब हमें इंग्लिश इस तरीके से ही बोलना है। ठीक है। फिफ्थ जो पांचवी चीज़ है, अपने गले के आवाज़ को चेंज करो। हाउ यू कैन चेंज। मैंने बहुत सारे इंग्लिश को मैंने देखा है, लोगों को इंग्लिश बोलते हैं बट जैसा हिंदी जैसा। Yes, I go to school, I eat rice, and I study in 10th class, like that. This is not English. This is called the fucking English that you guys are speaking. इंग्लिश का मतलब होता है, जैसा इंग्लिश लोग बोलते हैं वो होता है प्रॉपर इंग्लिश। उसके लिए आपको टोन का होना भी बहुत ज़रूरी है, और टोन को बनाने के लिए जो प्रैक्टिस जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ उसको आप लाजमी फॉलो करें। क्या प्रैक्टिस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो है आपको करना है ये जो वर्ड्स है ना, हर इंग्लिश पर्सन जो प्रॉपर इंग्लिश बोलता है विद प्रॉपर टोन में, उसका ये वर्ड्स निकलना लाजमी है। Like I'm going to school, I'm a teacher, I'm playing the cricket, like that. ये इंग्लिश टोन अब बोलने के लिए आपको चुपचाप बैठना है, अकेले में बैठना है और ये साउंड निकालना है। हर आर जो है ना, आर को आर बोलना छोड़ दो आप। जैसे कि टीचर, नॉट टीचर,
यहाँ से आपको जो है साउंड निकालना है। जिस दिन आप ये साउंड निकालना स्टार्ट कर देते हैं, आप 1 से 1.5 महीना देखिए, इसकी प्रैक्टिस के बाद में आपकी टोन में बिल्कुल इंग्लिश टोन जैसा बननी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न द इंग्लिश। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और इंग्लिश को हम रिफाइन किस तरीके से सीख सकते हैं, किस तरीके से टेंस को सीख सकते हैं, किस तरीके से ग्रामर को सीख सकते हैं, और डेली टू यूज़ जो हमारा वर्ड्स होते हैं उसे हम कैसे सीख सकते हैं। ये सीरीज़ जो है बहुत लंबा चलने वाला है। इस सीरीज़ में जो है मैं आपको शशि थरूर के इंग्लिश और जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो जो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, इवन दो जो डिक्शनरी में भी नहीं है, मैं वो सारे वर्ड्स को मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ और वो सारे वर्ड्स जो है वो आप सीखने वाले हैं। पहले हम इंग्लिश को सीख लेंगे कि इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देन ये वर्ड्स, ये सारे जो है आइडियम्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ऑल दिस थिंग हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, भाई को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, सपोर्ट भी करते रहें भाई को।